सुनो सुनो सुनो, आज ना मैं कोई फॉर्मल सा लेक्चर ना पढ़ाई बताने वाली हूँ, ना ये यहाँ कोई बोरिंग सा भाषण देने आई हूँ। आज तो एकदम हम सीधे काम की बात करेंगे। काम की बात पता है ना। एक बात पूछूं, 10th क्लास तक केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगती थी ना, है ना। 2-4 फॉर्मूले याद कर लिए, कुछ आसान रिएक्शन रट ली और एग्जाम में फुल मार्क्स, राइट? ऐसा ही होता था ना। बहुत ही छोटा सा पार्ट था 10th क्लास में केमिस्ट्री का, लेकिन 11th में आते ही क्या हुआ आपके साथ? अचानक से मोल कॉन्सेप्ट ने दिमाग का दही कर दिया। क्वांटम नंबर्स बाउंस होकर निकल गए और केमिकल बॉन्डिंग के शेप्स देखकर लग रहा है कि यह केमिस्ट्री है या कोई इंजीनियरिंग की डायग्राम या ड्राइंग। ऊपर से हाफ ईयरली एग्जाम तो सर पे खड़ी है और समझ नहीं आ रहा है कि पेपर में क्या लिख के आएंगे। कुछ याद तो किए नहीं है जो कि लिख के आएंगे हम लोग, यानी तुम लोग, है ना। तो सुनो, डर एकदम बंद करो, मतलब डरना बंद करो यार। तुम्हारा यह दीदी या कोई भी गाइडेंस, एजुकेटर गाइडेंस, तो मैं यहाँ तुम्हें कोई 50 पेजेस का हैवी स्टडी मटेरियल देनी तो नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें बस 3 सिंपल बातें बताती हूँ, जिन्हें अगर तुमने अगले 1 महीने तक ईमानदारी से फॉलो किया ना, जो कि आप करते नहीं हो फिर भी, तो हाफ ईयरली एग्जाम को तो आप फोड़ के आओगे, एकदम स्टैंडर्ड लेवल में करके आओगे, एकदम मस्त तरीके से एग्जाम। तो उसमें से पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल बंद कर दो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये 2 चैप्टर तुम्हारी 11th और 12th की बैकबोन है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट और क्वांटम नंबर्स को पढ़ लो। इतनी डिमोटिवेशन तो फील मत। और गाइज, इनके डेफिनेशन रटने की गलती तो मत करना। बोर्ड वाले तुम्हें हमेशा डेफिनेशन कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, उनके सॉल्व एग्जाम्पल पर कुछ पेन लगाकर प्रैक्टिस करो, बस काम खत्म। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना नहीं, लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। पीरियोडिक टेबल्स और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर्स तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवाएंगे। लेकिन क्या गलती करोगे तुम लोग? वेट्रेट्स को रटने बैठ जाते हो। अरे इसमें इन्फेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का छोटा सा लॉजिक समझ लो, सारे पीरियोडिक ट्रेड अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल्स को शेप, जैसे वाटर बेंड शेप क्यों है, अमोनिया का पैरामीडियल क्यों है, इन्हें खुद अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके देखो। 4 मार्क्स का लॉग्स कैलकुलेशंस पक्का है, यहाँ से ही आएगा, पक्का। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी बात, रेडॉक्स रिएक्शन के फ्री के मार्क तो मत छोड़ो यार। रिएक्शन को बैलेंस करना आता है? अगर नहीं आता तो आज ही सीख लो। हाफ ईयरली एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस फिक्स आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सो इनमें कोई अलग का दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करो और पूरे मार्क्स अपने पॉकेट में डालो। ओके? और सबसे बड़ा सीक्रेट, रुको सुनो, हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की जो बाल भारतीय टेक्स्ट बुक है, जो कि हमारी केमिस्ट्री की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है, वही तुम्हारे भागवत गीता है। किसी भी महंगी से महंगी किताबों से, कोचिंग से, मॉड्यूल्स के पीछे मत भागो। हाफ ईयरली एग्जाम का 80% पेपर डायरेक्ट अपनी टेक्स्ट बुक से ही आता है, यानी तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो उसको भूल के पी जाओ, पूरा अच्छे से याद कर लो, समझ लो और वही पढ़ो। ज़्यादा का मटेरियल जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वही पढ़ लो यार। तुमको तो अच्छे से पता है कि ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने के चक्कर में हम लोग भटक जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हें भी नहीं पता होता। तो अभी के अभी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आज रात सबसे पहले कौन सा चैप्टर खत्म कर रहे हो। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर इजी ट्रिक चाहिए तो कमेंट में लिख दो, तुम्हारी दीदी तुरंत
उस पर वीडियो बना लेंगी। चलो अब रोना धोना बंद करो और जाकर पढ़ाई में आग लगा दो। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर